रविंदर सिंह बाठी कहाँ हो, शिव में बेटा मर गया, बुजुर्ग रो रहा है, खनन माफियाओं के आतंक का अंत कब होगा। राजस्थान के शिव विधानसभा अपने आप में सुर्खियों में रहती है। वजह है यहाँ से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह बाठी यहाँ के विधायक है। यहाँ सिर्फ खनन माफियाओं की चलती है, उसी के हिसाब से काम होता है, उसी के हिसाब से प्रशासन चलता है और उसी के हिसाब से कानून। तभी तो यहाँ आकली सरहद में कर्णीपुरा और बाबूपुरा में बेट नाइट की खदानें लीज पर ली गई है, लेकिन खनन माफिया ने बिना अनुमति के गोचर भूमि पर कब्जा किया है। छुड़ाने वाला कोई नहीं है। हद तो तब हो गई जब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बेटोनाइट फैला दिया गया है और रोकने वाला कोई नज़र नहीं आया है। ये सब 2-4 दिनों से नहीं, बल्कि किसी को खबर ही नहीं है, बल्कि पिछले 2-3 सालों से ज़मीन पर जमाए हुए हैं कब्जा। खदानों से निकाले गए बेटोनाइट को गोचर भूमि पर स्टॉप करता है। हरे भरे पेड़ पौधे काटकर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। इससे पशुओं के लिए चारे की समस्या हो गई है। भीषण गर्मी में चारा नहीं मिलने से मवेशी भूखे मरने को मजबूर है। कमाल की बात तो यह है कि हाल ही में गोचर भूमि पर कब्जे की खबर चलाई तो प्रशासन ने जागने का नाटक किया, खुद को सुपर एक्टिव भी दिखाया, मौके पर भी पहुंचा कुछ, और हद तब हो गई हुई छोटा मोटा मलबा भी उठाया गया ताकि माफिया को बताया जा सके कि हम तो आप ही के साथ है, बस मजबूरी है इसलिए खाना पूर्ति करने आए हैं। क्योंकि तस्वीरें बताती है अभी भी गोचर जमीन मलबे से भरी पड़ी है। ग्रामीणों ने जब ये देखा कि प्रशासन की सभी खाना पूर्ति कर रहा है तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, तो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। लीज धारक ने अपने आदमियों से जागरूक ग्रामीणों को धमकाने की कोशिश की। लीज धारक के रूप में छिपे भूमाफिया गोचर भूमि को कब्जे में कर करोड़ों रुपए हेठने वाले फिल्मी स्टाइल में गाड़ी लेकर आए, ग्रामीणों को धमकाने और वीडियो नहीं बनाने को लेकर झगड़ते हुए नजर आते हैं। धमकियां दी जाती है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। गोचर भूमि पर पंचायत ने बिना पूछे ही काम करे है और इस जमीन के लिए पटवारी भी आते हैं, तहसीलदार साहब भी आते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। एक बुजुर्ग को ऊंची नीची बात सुनाई जाती है, गालियां दी जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, बुजुर्ग डर जाता है। और एक बुजुर्ग के साथ कैसे बात की जा रही है जिनको धमकाया जा रहा है, और एक बुजुर्ग किसान है जिसकी ज़मीन दबा ली गई है, जिस बुजुर्ग का एक और बेटा इस ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा है और दुनिया से चला गया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू और एक अंतिम उम्मीद नजर आने लगी थी, कोई आएगा और हमें न्याय दिलाएगा। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं प्रशासन को कि उनको जो जमी है उनकी छुड़ाई जाए, और जो शिव के विधायक है रविंदर सिंह बाठी, उनसे भी हमारी विनती है कि जिनकी ज़मीन है, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको इंसाफ दिलाया जाए और पीड़ित परिवार है उनके साथ आकर खड़े हो और उनको इंसाफ दिलाया जाए। बाड़मेर के कलेक्टर साहिबा टीना डाबी से भी हमारा कहना है कि आपके राज में भी भूमाफिया और खनन माफिया गुंडागर्दी करेंगे तो कलेक्टर कहलाने का क्या फ़ायदा। आप भी उस परिवार के साथ खड़े हुए और उनको न्याय दिलाए, यही हमारी गुंजाइश विधायक रविंदर सिंह बाठी जी से भी है। वो युवा नेता है, पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में उनका नाम चर्चा में है सोशल मीडिया पर। ये भी हमारी विनती है कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत।